मित्रों, बिहार की राजनीतिक चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों बिहार में एक सांसद का बयान काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान जिसने आज बिहार की राजनीति में एक हलचल ला दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यादव और मुस्लिम यदि कोई काम के लिए मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो चाय पीजिए, मिठाई खाइए, परंतु काम की उम्मीद मेरे से मत कीजिए। देखें वो विवादास्पद बयान जिसमें उन्होंने क्या कहा है। उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। बस कुछ से मैंने इसको लिखा। तो मित्रों, आपने ये बयान सुना होगा और ध्यान से सोचा होगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। जहां पर एक तरफ हम योग्य उम्मीदवारों को ढूंढते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, मतदाता हमेशा ही अच्छे उम्मीदवारों की खोज में रहता है। वहीं पर देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू से इस समय सीतामढ़ी के सांसद है, इससे पहले वो विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और एक जिम्मेदार नेता का इतना बड़ा बयान ने न केवल बिहार की राजनीति में एक हलचल ला दी है, बल्कि यादव और मुस्लिमों को फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर इस तरह की भाषा कोई नेता सार्वजनिक मंच से कैसे बोल सकता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है उन्हें कोई पछतावा है, बल्कि तमाम मीडिया चैनलों में वो बेबाक से बोल रहे हैं कि यदि यादव और मुस्लिम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद लगा के आते हैं तो बेकार है। इस 5 साल को छोड़ के अगले 5 साल में जब वो मुझे वोट देंगे तो ही वो किसी भी काम की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये सभी उदाहरण हमको मुखिया चुनाव या पंचायती चुनाव में देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां पर हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा सांसद की बात कर रहे हैं जो कि इस समय जेडीयू से सीतामढ़ी के सांसद है, और सांसदों का इस तरह का बयान ने न केवल बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बातें लगातार चलने लगी है कि यदि नेता सार्वजनिक मंच से इस प्रकार यादव और मुस्लिमों का हौसला कमज़ोर करते हैं तो आने वाले समय किस प्रकार से होगा, सोचने का विषय है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं मिथिलांचल में जहां पर लगातार यादवों ने और मुस्लिमों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि यादव और मुस्लिमों ने केवल आरजेडी को ही वोट दिया है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं सीमांचल में, मिथिलांचल में, जहां पर यादवों ने अन्य जाति को भी वोट किया है। उदाहरण के लिए मधुबनी से अशोक यादव जो कि बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उन्हें यादवों का वोट भरपूर मिला। इसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें इस तरह का हम देख सकते हैं। लेकिन माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का इस तरह का बयान न केवल बिहार की राजनीति बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक काला धब्बा है। जिस तरह से उनका बचाव विजय सिन्हा जैसे कद्दावर नेता व बीजेपी के सीनियर नेता कर रहे हैं, वास्तव में एक सोचने का विषय है। ये एक वो विचारधारा है जो लगातार बदलती जा रही है बिहार की। क्या मुस्लिम और यादव मतदाता नहीं हैं? क्या वे केवल आरजेडी को ही वोट करते हैं? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? गुप्त मतदान में कि कौन किसको वोट करता है इसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते।
लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान शर्मनाक है और एक सोचने का विषय है। ये इस समय बिहार की एक बहुत बड़ी चर्चा है और बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक इससे जुड़ा हुआ है। 2025 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है और इस तरह से जेडीयू के सांसदों के बिगड़े बोल न केवल विधानसभा चुनाव में उनके आंकड़ों को बदल सकते हैं, बल्कि बहुत से अन्य जातियां भी यादव और मुस्लिम के साथ जुड़ सकती है। क्योंकि यदि आज आप यादव और मुस्लिम के ऊपर टारगेट करते हैं तो कल आप पिछड़ी जातियों के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। तो यदि देवेश चंद्र ठाकुर जी ये समझते हैं कि केवल राजपूत, ब्राह्मण या सवर्ण जाति ही उनको वोट देकर जिता सकती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। राजनीतिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।